जहां एक विश्वास करने वाला व्यक्ति बनना अच्छा गुण है, पर आप नहीं चाहेंगे कि दूसरे लोगों में आपका विश्वास आपको कठिन परिस्थिति में डाल दे। अगर आप आसानी से धोखा खाने वाले नहीं बनने पर काम करना चाहते हैं, तो एक ज्यादा आलोचनात्मक विचारक बनना और अपनी जानकारी के स्रोतों पर सवाल करना महत्वपूर्ण है। बड़े निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। आंखें बंद करके किसी बड़े निर्णय के लिए वचनबद्ध होना ऐसे परिणामों का कारण बन सकता है कि बाद में आपको इस पर अफसोस हो। यह एक ऐसी युक्ति भी है जिसका उपयोग कुछ लोग दूसरे लोगों को मामले की पूरी जटिलताएं समझे बिना वचनबद्ध होने के लिए ललचाने में करते हैं, जैसे रियल एस्टेट एजेंट्स, संभावित या भावी नियोक्ता या एक साझेदार। एक तुरंत लिया गया निर्णय प्रायः असंतोषजनक ढंग से विचार किया गया निर्णय ही होता है। किसी एक व्यक्ति के मत के आधार पर कोई निर्णय सिर्फ इसलिए ना लें कि आपको डर है कि आप गलत निर्णय लेंगे। अगर आप अनिश्चय की स्थिति में हैं, तो एक व्यक्ति जो आपसे कुछ पाना चाहता है, वो इसे आपके खिलाफ मोड़ सकता है। वो आपको भरोसा दिलाएंगे कि यह सही है। आप इंतजार किस बात का कर रहे हो, लेकिन अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे मत का इंतजार करने या खोज करने या दूसरे तरीकों से अपने विकल्पों का मूल्यांकन करने से डरता है, यह बात अपने दिमाग में रखें कि वे लोग जो आपको बिना शिक्षित विकल्प को चुने पर्याप्त समय दिए बिना जल्दी में कोई निर्णय करवाना चाहते हैं, वो ज्यादातर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप बाहरी खोज करें या आप उनके झांसे को समझ पाएं। ज्यादा संशयात्मक बने। जहां आप पूरी तरह से संशयात्मक सिर्फ इसलिए नहीं बनना चाहते कि आप आसानी से धोखा खाने वाले ना बने। अगर आप ज्यादा ही भोले भाले हैं, तो एक स्थिति पर पहुंचने पर आपको थोड़ा ज्यादा आलोचनात्मक होने पर काम करना चाहिए। चाहे आपका बड़ा भाई आपको आपके ओसी या किसी टेलीमार्केटर जो आपके फोन प्लान पर डिस्काउंट देने की बात कर रहा था की कहानी सुना रहा हो, तो आपको खुद को सुरक्षित करने और खुद से और जो व्यक्ति आपके साथ है उससे पूछना चाहिए कि क्या यह जानकारी संभवतः सच हो सकती है। लोगों को अपना विश्वास अर्जित करने दें। आपको पूरी तरह से अविश्वासी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कम भोले भाले बनना चाहते हैं। फिर भी अगर आप सचमुच आसानी से धोखा खाने वाले नहीं बनने पर काम करना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में साथ आने वाले हर व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते। पहले लोगों को जानें और उनसे रिश्ता स्थापित करें। चाहे आप किसी सहकर्मी से नजदीकियां बढ़ा रहे हों या किसी नए साथी के साथ डेट कर रहे हों, लोगों को प्रत्यक्ष मूल्य या सामने दिखने वाले गुणों पर आंकने की बजाय उन्हें अपने आप साबित करने देने देना मजबूत आलोचनात्मक सोच का चिन्ह है। चीजों को समझने के लिए उन्हें दूसरों के नजरिए से देखने की कोशिश करें। अपने आप से ये प्रश्न पूछें, वे कमिटमेंट के लिए इतनी जल्दी में क्यों हैं? उन्हें क्या हासिल करना है? मैं उन्हें कितनी अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोग जो आसानी से धोखा खाने वाले होते हैं, वो ऐसे किसी भी व्यक्ति का विश्वास कर लेने की ओर प्रवृत्त होते हैं जो उन्हें जानकारी देते हैं, विशेषतः जब वह उन्हें उम्रदराज और ज्यादा बुद्धिमान मानते हों। तो भी किसी व्यक्ति की उम्र या प्रभुत्व को आपको किसी बात को सच मानने पर मजबूर करने की इजाजत ना दें। याद रखें कि किसी भी उम्र के व्यक्ति को पहले आपके सामने खुद को साबित करने की जरूरत है। बहुत जल्दबाजी में निष्कर्ष पर ना पहुंचे।
अगर आप आसानी से धोखा खाने वाले बनना नहीं चाहते तो तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी ना करें जब तक आपके पास सभी तथ्यों की जानकारी ना हो। सिर्फ इसलिए कि आपके शिक्षक एक दिन स्कूल नहीं आए तो इस बात पर कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, सिर्फ इसलिए यकीन ना करें कि आपके सबसे अच्छे मित्र ने आपसे ऐसा कहा है, सिर्फ इस कारण से कि आपके बॉस ने इस हफ्ते आपसे कुछ ज्यादा ही अच्छा व्यवहार किया है, ऐसा मान के ना चलें कि आपको बहुत जल्दी प्रमोशन मिलने वाला है। किसी बिन सोची धारणा बनाने के पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास अपनी जरूरत की जानकारी एकत्र करने का समय हो। आसानी से धोखा खाने वाले लोग कई बार यह जानने का समय नहीं निकालना चाहते कि कोई बात झूठ है या सच, तब भी किसी जाल या फंदे से बचने के लिए यही वह सही काम है जो आपको करना चाहिए। ऐसी किसी भी चीज से बचें जो सही होने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हो। मामले का तथ्य यह है कि अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत ज्यादा ही मुश्किल लगती है तो संभवतः ऐसा ही है, चाहे कोई सपनों का राजकुमार जिससे आप हाल ही में मिली हैं आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा हो, या आपका मित्र आपको ऐसे किसी बिजनेस में निवेश करने के लिए कह रहा हो जो आपको गारंटी से अमीर बना देगा। आपको ऐसी स्थिति में जाने में हमेशा संकोच करना चाहिए जिसमें ऐसा लगे कि इससे आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी। अगर आपको लगे कि आपका सामना दुनिया के सबसे बेहतरीन मौके से हुआ है तो संभावनाएं हैं कि अब भी कोई धोखेबाजी हो सकती है। जाने की आसानी से धोखा खाने की आदत में भी कुछ विकासपरक अच्छाई होती है। यद्यपि कम धोखा खाने वाला बनने का प्रयास प्रशंसनीय है, आपको यह जानना चाहिए कि आसानी से धोखा खाने वाला बनना पूरी तरह से बुरा नहीं होता। वास्तव में आचार विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के अनुसार आसानी से धोखा कहने वाला बनना एक बच्चे के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने में हमारी मदद करता है। यह वही आसानी से धोखा खाने की आदत होती है जिसकी वजह से आप अपने माता पिता की इस बात पर यकीन करने देती हैं कि आपको अपने घर से इसलिए बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि बाहर डरावने लोग होते हैं, या आपको जंगल में राक्षसों की वजह से भटकना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लगातार आसानी से धोखा खाने वाला बने रहना चाहिए, पर आपको आसानी से धोखा खाने वाला होने की वजह से खुद से हताश भी नहीं होना चाहिए। संभव है कि आपकी आसानी से धोखा खाने की आदत ने आपकी जानकारी से ज्यादा आपकी मदद की हो। ऐसा ना सोचें कि कथात्मक साक्ष्य हमेशा सही साबित होते हैं। आसानी से धोखा खाने वाले लोगों में प्रवृत्ति होती है कि वो किसी निश्चित घटना के बारे में सुनते हैं और फिर इसके और भी बड़ा सच साबित होने पर विश्वास करने लगते हैं। किसी कहानी को सुनने की वजह से बिन सोचे समझे कोई सामान्यीकरण ना बनाएं और कोई निर्णय करने के पहले स्थिति के बारे में अधिक से अधिक जानकर अपनी आलोचनात्मक सोच के कौशल को और ज्यादा तीव्र बनाएं। यद्यपि कहानियां आपकी एक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने, आंकड़े देने और बड़े मुद्दों को ज्यादा बेहतर इंसानी दृष्टिकोण से समझने में मदद करती हैं, पर ये आपकी जानकारी का एकमात्र जरिया नहीं हो सकती। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कृष्ण वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें।